योग साधना में या फिर कुंडली जागरण साधना में सबसे बड़ा जो एक कारण होता है उसमें विघ्न पड़ने का, वो होता है दुख। आपके जीवन में कुछ आए ना आए दुख तो आता ही रहता है। दुख कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता। और कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली कभी नहीं हो सकता कि वह दुख को खत्म कर दे। और दुख को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। इससे अच्छा है कि दुख के भेदों को समझ लिया जाए, उसे समझ लिया जाए। कम से कम उसकी तीक्ष्णता, उसका प्रभाव तो कम होगा। और अगर हम उसके प्रभाव को एक हद तक कम करने में या उसे समझ लेने में सक्षम होते हैं तो हमारी साधना नहीं टूटती। दुख के 3 भेद होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक दुख, एक होता है अधिभौतिक दुख और एक होता है अधिदैविक दुख। इस तरह 3 भेद प्रधान रूप से होते हैं। पहला होता है आध्यात्मिक दुख। काम, क्रोध आदि के कारण या व्याधि यानी बीमारी के कारण अगर कोई इंद्रियों में किसी प्रकार का विकलांगता आए या फिर विकलता आए, जिसके कारण एक विक्षोभ उत्पन्न हो, मन में पीड़ा हो, मन, इंद्रिय, शरीर में ताप हो, उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, शेर हो गया, मच्छर हो गया या कोई ऐसा प्राणी जो आपको परेशान कर रहा है, और अन्य जीव कोई भी हो सकता है, उसके कारण होने वाली जो पीड़ा होती है उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं। और सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप, बाढ़, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे बस में ही नहीं है, उनसे होने वाली पीड़ा को अधिदैविक दुख कहते हैं। अधिदैविक दुख पर मनुष्य का बस नहीं चलता। ये तो देवताओं के बस की बात होती है। भूकंप आ जाएगा, कोई व्यक्ति साधना में बैठा है तो साधना तो टूटेगी। बाढ़ आ जाएगी तो साधना तो टूटेगी। लेकिन शुरू के जो 2 हैं उसमें भी एक जो है अपना अधिभौतिक दुख यानी जीवों से जो हमारे पीड़ा होती है, उसका समाधान भी आसानी से हो सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो प्राणी आपको पीड़ा दे रहा तो आप उसे पीड़ा देना शुरू कर दो, वहां से हट जाओ। वो जगह आपके तप के लिए या फिर आपके योग के लिए बनी ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई जीव है जो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसे हानि ना पहुंचाए, उसे दूरी बना ले, उससे दूरी बना ले। और पहला जो दुख होता है आध्यात्मिक दुख, ये मनुष्य को बड़ी पीड़ा देता है। ये हमारे शरीर से ही जुड़ा होता है और हम इस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। इसका अभ्यास करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा दुख जो होता है वो काम और क्रोध और ईर्ष्या के कारण होता है। मूल कारण यही होते हैं। हमने दुखों के बारे में इतनी बड़ी व्याख्या की, लेकिन सबसे बड़ा कारण काम, क्रोध और ईर्ष्या है। अगर आप देखेंगे कि कभी किसी की साधना भंग हुई है, किसी महायोगी की भी साधना भंग हुई है, तो काम, क्रोध और ईर्ष्या के कारण हुई। विश्वामित्र की जो तपस्या थी वह हमसे कई गुना शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने मंत्रों के आधार पर एक दूसरी दुनिया का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिससे इंद्र परेशान हो गए। उन्होंने कहा इसकी साधना रोकनी पड़ेगी, ऐसा कोई सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, ये तो ब्रह्मा का काम है। लेकिन विश्वामित्र को किसी प्रकार के अधिदैविक यानी देवताओं द्वारा तूफान, बाढ़, पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना उन्हें किसी मनुष्य, पशु, पक्षी से किसी प्रकार का भय लगता था कि उनकी साधना टूटे। तो इंद्र ने सोचा कि इन्हें आध्यात्मिक दुख दिया जाए, क्योंकि रोग व्याधि उत्पन्न उनके शरीर में हो नहीं सकती थी। तो सिर्फ 3 तत्व बचे, क्रोध, काम
और ईर्ष्या। विश्वामित्र ईर्ष्या से मुक्त हो चुके थे, क्रोध उन्हें आ नहीं सकता था। लेकिन जब मेनका वहां पर गई तो उनकी काम पीड़ा ने उन्हें दुख दे दिया, उनकी साधना टूट गई। अगर हम बात करें तो इन तीनों भेदों में भी सबसे कठिन है काम। जो कारण जितना हमारे शरीर से जुड़ा है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है, वो उतना ही खतरनाक है। और जो जितना दूर है, दूसरे के नियंत्रण में है, वो उतना आसान है उस पर विजय पाना। यहां पर काम जो है वो पूरी तरह से हमसे ही उत्पन्न होता है। क्रोध तो फिर भी कोई सामने वाला हमें दिलाता है, ईर्ष्या तो किसी सामने वाले के कारण होती है, उस पर भी नियंत्रण हो जाता है। लेकिन काम के लिए तो आपको साधनाएं करनी पड़ती है। आप सोचिए, विश्वामित्र जैसे महान व्यक्ति की साधना टूट गई, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि कोई भी ऐरा गहरा उनकी साधना तोड़ गया। उनकी साधना तोड़ने वाली स्वयं देवी तुल्य मेनका थी। आपने कभी अप्सराओं का वर्णन नहीं सुना होगा, कभी ध्यान से पढ़िएगा। उन्हें नाचने वाली कभी मत समझिएगा। वे एक आध्यात्मिक एंटिटी होती हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं, ये एक निम्न कोटि के होते हैं। योगिनियां होती है, वो उनसे उच्च कोटि की होती है, लेकिन उससे थोड़े से निम्न कोटि पे आती है अप्सराएं। आप किसी भी प्रकार से तुलना कर ले, अप्सराएं मनुष्यों से या फिर दूसरे योनि के जीवों से सर्वश्रेष्ठ होती। और ये मन में कभी विचार मत करना कि विश्वामित्र की तपस्या को ऐरा गहरा तोड़ गया, मेनका तोड़ कर गई थी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि वो आई और तोड़कर चली गई। उन्होंने उनके साथ में गृहस्थ जीवन बसाया, उनके साथ में विवाह किया, अपने पत्नी धर्म का पालन भी किया। इससे विश्वामित्र की वो तपस्या तो टूट गई, लेकिन उनको दूसरा लाभ मिला। उन्होंने अपना जो तप था, जिसमें गृहस्थ होने की जो शर्त थी, वो पूर्ण कर ली। इंद्र ने कहीं से भी उनको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई। बस जो उनके मन में था, उन्होंने उसे पूरा कर दिया।